ब्रजभूमि के सभी गोप और गोपिकाएं बड़े हर्षोल्लास के साथ इंद्रदेव की पूजा करते थे। वे मानते थे कि इंद्रदेव की कृपा से ही उन्हें वर्षा मिलती है, जिससे उनकी फसलें लहलाती हैं और उनकी गायों को पानी और चारा मिलता है। बड़े बड़े यज्ञ होते, भव्य पकवान बनाए जाते और इंद्रदेव को भेंट चढ़ाई जाती। जब गांव में इस उत्सव की तैयारी चल रही थी, छोटे कान्हा ने अपनी मां यशोदा से पूछा, मैया, यह सब क्यों हो रहा है? हम यह यज्ञ और पूजा किसके लिए कर रहे हैं? यशोदा ने मुस्कुराते हुए कहा, लल्ला, यह पूजा इंद्रदेव के लिए है। उनकी कृपा से ही हमें बारिश मिलती है। श्री कृष्ण ने अपनी काली घनी भौहें सिकोड़ते हुए पूछा, पर मैया, इंद्रदेव से ज्यादा हमारा सहारा गोवर्धन पर्वत है। उसकी गोद में हमारी गायें चरती हैं। वहां मीठे जल के झरने हैं। वहां की हरियाली हमें सब कुछ देती है। क्या हमें गोवर्धन पर्वत की पूजा नहीं करनी चाहिए? यशोदा मैया और गांव के बुजुर्गों ने कृष्ण की बात सुनी, पर पहले इसे बाल सुलभ जिद मानकर टाल दिया। लेकिन श्री कृष्ण ने गांव वालों को समझाने की ठान ली। श्री कृष्ण ने सबके बीच कहा, सोचो, यह गोवर्धन पर्वत हमारी रक्षा कैसे करता है। जब धूप तेज होती है तो इसकी छाया हमें शीतलता देती है। जब बारिश होती है तो इसके किनारे हमें शरण देते हैं। यह हमें घास, पानी और फल फूल देता है। यह पर्वत तो हमारा सच्चा रक्षक है। गांव वाले कृष्ण की गूढ़ बातों से प्रभावित हुए और इस बार उन्होंने इंद्र की पूजा छोड़कर गोवर्धन पर्वत की पूजा करने का निश्चय किया। इंद्रदेव, जो स्वर्ग के राजा थे, यह सब देखकर क्रोधित हो गए। उनका अभिमान आहत हुआ। उन्होंने सोचा, कैसे इन साधारण ग्रामीणों ने मेरी पूजा बंद कर दी। इन्हें इसका दंड भुगतना होगा। इंद्र ने अपने बादलों को आदेश दिया कि वे ब्रजभूमि पर लगातार बारिश करें। देखते ही देखते काले बादल आसमान में छा गए और मूसलधार बारिश शुरू हो गई। तेज आंधी और बिजली से पूरा गांव भयभीत हो गया। गांव वालों की आशंका और कृष्ण का आश्वासन, गांव वाले घबराकर श्री कृष्ण के पास पहुंचे और कहा, कान्हा, यह तूफान तो हमारी सारी फसलें बर्बाद कर देगा। हमारे घर भी गिर सकते हैं। अब हमारा क्या होगा? श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, डरो मत, मैं आपकी रक्षा करूंगा। गोवर्धन पर्वत ही हमारी ढाल बनेगा। यह कहते हुए बालकृष्ण ने अपना बायां हाथ उठाया और अपनी छोटी अंगुली पर विशाल गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। उनका यह अद्भुत रूप देखकर सभी दंग रह गए। उन्होंने कहा, आओ, सब लोग इस पर्वत की छाया में आ जाओ। अपने परिवार और गायों को भी यहां ले आओ। यह बारिश तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। सभी लोग अपने परिवारों और पशुओं को लेकर पर्वत के नीचे इकट्ठा हो गए। इंद्रदेव ने अपना प्रचंड रूप दिखाते हुए 7 दिनों और 7 रातों तक बारिश कराई। लेकिन कृष्ण की छोटी अंगुली पर गोवर्धन पर्वत अटल खड़ा रहा। न तो बारिश पर्वत को हिला सकी, न ही कोई तूफान कृष्ण की शक्ति को मात दे सका। इंद्रदेव को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने समझा कि यह साधारण बालक नहीं, बल्कि स्वयं नारायण हैं। वे कृष्ण के पास आए, अपनी भूल के लिए क्षमा मांगी और कहा, हे प्रभु, मैं आपके बल और करुणा को नहीं पहचान सका। कृपया मुझे क्षमा करें। श्री कृष्ण ने इंद्र को क्षमा कर दिया और कहा, अभिमान हर किसी को गिराता है, चाहे वह देवता ही क्यों न हो। सच्ची भक्ति में अहंकार के लिए कोई स्थान नहीं है। इस घटना के बाद से गोवर्धन पर्वत की पूजा करने की परंपरा शुरू हुई। आज भी दिवाली के अगले दिन गोवर्धन पूजा करके भगवान कृष्ण और प्रकृति के प्रति आभार प्रकट किया जाता है। यह कथा हमें यह सिखाती है कि हमें अपने जीवन में अहंकार को त्याग कर प्रकृति, परिशीकेशीम, डेक्केता, कृति, परिश्रम
और सच्चे कर्मों का सम्मान करना चाहिए। जय श्री कृष्ण। और अधिक सनातनी हिंदू कथाओं के लिए कृपया हमारे चैनल वैदिक स्टोरीज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।